जो कि भक्ति को देने वाला हो, ज्ञान को देने वाला हो और वैराग्य को भी देने वाला हो। इनके साथ साथ महाराज भक्ति भी मिल जाए, ज्ञान भी मिल जाए, वैराग्य भी मिल जाए, अगर हमारे पास में तीनों वस्तुएं हैं और विवेक नहीं है तो भी सब बेकार है। तो कहा कि विवेको वर्धते महान, हमारी बुद्धि भी ठीक हो महाराज, ऐसा हमें कोई आप ज्ञान सुनाइए। और विवेक के साथ साथ में माया मोह निराशस्य, माया से और मोह से हम महाराज दूर हो जाएं। ऐसा हमें आप कोई साधन बताइए, ऐसी हमें आप कोई कथा सुनाइए। और महाराज हमारा सीधे का कहने का अभिप्राय जो है, सौनकादि 88,000 ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से कि हमारा जो सीधा सीधा कहने का अभिप्राय है महाराज, वो केवल इतना है कि हमें अन्यत्र कोई कथा नहीं सुननी, कोई वार्ता नहीं सुननी। बोले तो को फिर क्या सुनना है भैया तुमको, कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम, और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्यतादुना। हमें आप कोई ऐसा साधन सुनाओ जो पावनों में भी पावन हो, और पावनों में भी पावन होने के बाद क्या हो, जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। हमें जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो फिर ये होता है कि भैया ऐसा इसमें क्या है, अरे आप तो स्वर्ग में जा सकते हो, वहां के सब सुख तुम्हें सुलभ हैं, सारे सुखों को आप भोग सकते हो। तो सौनकादि 88,000 ऋषियों ने कह दिया है कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा प्रियच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज जो स्वर्ग में चिंतामणि है वो सभी चिंताओं को दूर करने वाली है, और जो कल्प वृक्ष है वो संसार की हर वस्तु को देने वाला है। पर लेकिन हमको इनसे संतुष्टि नहीं होती। बोले क्यों संतुष्टि नहीं होती भैया तुम्हें? पहले ही कह चुके हैं वो कि वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव माने होता है प्यारे जो भगवान के भक्त हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, केवल चाहिए तो क्या, केवल कृष्ण। सिवाय कृष्ण के उन्हें कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में। तो कहा कि महाराज जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक वो भी सुलभ नहीं है। जिस दिन गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है उस दिन भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष आकर के प्यारे खड़े हो जाते हैं। प्यारे जो राम कृष्ण के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनकी अन्य साधनों में रुचि नहीं होती है। उनको तो केवल प्रतिपल हर समय केवल कृष्ण चर्चा होती रहे बस। जिस समय पर भगवान इस धरा को छोड़ करके गोलोक धाम पधारे और जब अर्जुन लौट करके आए इस सूचना को लेकर के युधिष्ठिर के पास में, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अर्जुन तुम तो ऐसे हो गए हो, पता नहीं चलता तुम्हारा सारा तेज नष्ट हो गया है। तो प्यारे अर्जुन केवल एक ही बात कहते हैं कि भैया
कि यस्य क्षण वियोगेन लोको अप्रिय दर्शन। भैया जिस क्षण से मेरा साथ भगवान श्री कृष्ण ने छोड़ा है, उसी क्षण से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संसार है वो देखने के योग्य नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसे भक्तों के लिए जो साधन है प्यारे, जो ऐसे भगवान राम कृष्ण के जो भक्त हैं, उनके लिए जो साधन है वो श्रीमद् भागवत है। और आज उसी परम तत्व का ज्ञान लेने के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में आज सब एकत्रित ऋषि संत जन, सौनकादि 88,000 ऋषि जन सूत जी महाराज से नाना प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं कि जिससे कि वो हमें खुश होकर के हमारे ऊपर अनुग्रह करने के बाद में हमें वो भगवान श्री कृष्ण का जो कथामृत है उसका पान कराना। जो सूत जी महाराज ने उनके प्रश्नों को सुना तो गदगद हो गई और गदगद होकर के कहने लगी, ऋषियों आपने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं और ये अपने लिए तुमने प्रश्न नहीं किए हैं, ये तो समस्त समाज के कल्याण के लिए ही आपने प्रश्न किए हैं। वाकई में जब मैं ध्यान करके बैठता हूँ, देखता हूँ इस दुनिया को, तो यहाँ के लोग केवल खाने पीने सोने में और कमाने में ही लगे हुए हैं, किसी को अपनी मृत्यु का ध्यान नहीं है प्यारे। किसी को भी अपनी मृत्यु का बोध नहीं है, वो जानना ही नहीं चाहते कि आगे हमारी मृत्यु भी होनी है, तो उसके लिए हम 2 मिनट हरि कीर्तन कर लें, हरि सत्संग कर लें। ऐसा कोई सोचता ही नहीं है मन में कि यहाँ पर आकर के हम परमात्मा के 2 नाम तो कम से कम सच्चे मन से 2 नाम तो ले लें प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बंदी ग्रह के तुम अवतारी,
बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले हे मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा श्री कृष्णा राधे राधे कृष्णा हरे हरे, बोले बाकी बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में केवल एक ही साधन ऐसा है प्यारे, जो कि हम काल के गाल में जाने से बच सकते हैं। केवल एक ही साधन है ऐसा, और वो क्या है कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। इस केवल काल जो मृत्यु है, इसके गाल में जाने से अगर इससे बचना चाहते हैं तो केवल एक ही साधन है, उसकी शरण में आ जाओ प्यारे। बोले वो कौन सा साधन है? बोले कि वो भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत को आज प्यारे हम सब लोग भी श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बड़ी महिमा बताई श्रीमद् भागवत की। कहा कि जितने भी अन्य ये पुराण हैं, भागवत जी से अलग जितने भी अन्य पुराण हैं, सबने भागवत जी की प्यारे स्तुति की है, सबने स्तुति की है और बाद में नेति नेति कह के श्रीमद् भागवत को ही पुकारा है। इसकी बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत। इसकी प्यारे इतनी महिमा है कि जिस समय पर राजा परीक्षित को आदरणीय श्री सुखदेव जी कथा अमृत का पान करा रहे थे, तो उसी समय पर देवता अमृत का कलश लेकर के और राजा परीक्षित के सामने उपस्थित हुए। आदरणीय सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करी, निवेदन किया कि महाराज आप इस परीक्षित को बचाना चाहते हो, अमर करना चाहते हो, तो ये अमृत इसको पान करा दीजिए आप, और ये जो कथा अमृत है इसे हमें पान करा दीजिए। आपस में विनिमय करने की, अदला बदली करने की जब बात कही
तो सुखदेव जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा कि ये जो देवता हैं ये बड़े चतुर हैं, ये कभी भी किसी को कुछ दे नहीं सकते, हमेशा इनकी लेने की ही कामना बनी रहती है। आज ये स्वयं यहाँ मृत्युलोक में चल करके अमृत का कलश लेकर के यहाँ पर आए हैं, इसका कारण क्या है? ध्यान लगा करके प्यारे जब देखा तो समझ गए सुखदेव जी और कह दिया उनसे कि ये मैं तुमको कथा अमृत का दान नहीं दे सकता हूं। अवक्त समझा और लौटा दिया कि अवक्तांस्तांश्च विज्ञाय न दधौ स कथामृतम श्रीमद्भागवतम वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये इतनी कठिन है श्रीमद् भागवत कि देवताओं को भी अभक्त समझा। अवक्तांस्तांश्च विज्ञाय ना दधौ सा कथामृतम, इस कथा अमृत का दान देवताओं को भी नहीं दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी प्यारे दुर्लभ है ऐसी श्रीमद् भागवत। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज ये बताओ कि ये कैसे सुनी जाती है? बोले कि इसका जो नियम है सुनने का वो 7 दिन में है, सप्ताह पारायण से हम बोलते हैं। बोले कि महाराज सबसे पहले सप्ताह पारायण जो विधि है वो कहां से प्रारंभ हुई? सूत जी महाराज गदगद होकर के सौनकादि 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं कि एक बार हम हमेशा लगे हुए हरि कीर्तन में लगे हुए नारद जी एक बार घूमने की इच्छा से और पृथ्वी लोक पर गए। लोक विग्रह युक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च, जो नारद जी हैं वो एक जगह स्थिर नहीं हो सकते, तो इसीलिए उन्होंने मन में सोचा कि मैं एक बार पृथ्वी लोक पर घूम करके तो आऊं। वो पृथ्वी लोक से घूमने के बाद में जा ही रहे थे तो रास्ते में उनको 4 भाई मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब चारों भैयाओं ने देखा नारद जी बड़े ही चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, चारों भैयाओं ने जैसे ही देखा तो रोक लिया और कहने लगे उनसे कि कथम ब्रह्मान दीन मुखा कुतश्चिंता त्वरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव। प्यारे, जिस समय पर अगर कोई व्यक्ति उदास है या उसके मन में कोई चिंता है तो उसका मुंह अपने आप दिख जाता है। जो प्रसन्न चित्त हृदय में है उसके जो मुंह की आकृति है वो कुछ अलग होती है, पर लेकिन अगर किसी के मन में कोई चिंता है तो उसके जो मुंह की आकृति है प्यारे बदल जाती है। अब जो सनत कुमार हैं प्यारे वो तो बड़े ज्ञानी हैं। जो चारों भैया हैं हमेशा ऐसे लगते हैं कि ये 5-5 वर्ष के हैं केवल। वैसे तो पता नहीं हजारों साल बीत गई इनको, पर कभी भी 5 साल से बड़े नहीं होते ये सनत कुमार जी। नारद जी से कहा,
नारद जी आप इस तरह चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हो? अरे आप तो ऐसे संत हो महाराज कि अगर आपका कोई एक बार दर्शन भी कर ले तो उसकी चिंता दूर हो जाती है। आप तो ऐसे संत हो। और संतों को किस बात की चिंता? ना तो संतों के पास धन होता है जो कि आपका धन लुट गया हो जिससे आप चिंतातुर हो रहे हो, और ना कोई परिवार होता है संतों का। फकीर तो प्यारे फकीर होता है और फकीर प्यारे अपनी मस्ती में जीते हैं, उनको किसी की चिंता नहीं होती है। सच्चे अर्थों में फकीर प्यारे वो है जो चिंता को ही खा जाए, समाप्त कर दे चिंता को, उसके मन में लेस मात्र भी चिंता ना रहे कि फेकर सबको खा गई, फेकर सबकी पीर, और फिकर की फाकी करे उसका नाम फकीर। ये चिंता बड़ी बलवती है प्यारे। जब इंसान को लग जाती है ना तो अंदर से पूरा खाली कर देती है उसे। चिंता और चिता दोनों में प्यारे केवल एक अनुस्वार का ही फर्क है, केवल जो अनुस्वार है उसी का फर्क है। काम दोनों का एक ही है, वो भी मनुष्य का नाम और निशान मिटा देती है चिता, और चिंता भी मनुष्य का नाम और निशान मिटा देती है प्यारे। अगर किसी को चिंता लग गई तो प्यारे अंदर से खाली कर देती है। तो हमें चिंता नहीं करनी है, फकीर बन करके जीना है जीवन में। फिकर सबको खा गई, और हर आदमी को केवल बस एक ही बात है, किसी से 2 मिनट बात करो कि भैया आप ठीक तो हो ना? बोले कि महाराज बड़ी चिंता है, बड़ी टेंशन है, बात बात में टेंशन टेंशन चिंता। अब किसी को अपने बच्चों की चिंता है, किसी को अपने परिवार की चिंता है, किसी को अपने पिता की चिंता है। चिंता सबको है प्यारे। और जब प्यारे हम फकीर बन करके इस दुनिया में जीते हैं तो फिर चिंता नहीं रहती है। वही चिंता चिंतन का काम करती है प्यारे। प्रेम से बोलो, हमें चिंता नहीं करनी, हमको प्यारे चिंतन करना है। और जब चिंतन करेंगे ना हम, तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। चिंता में भी आदमी एकांत में बैठता है, और चिंतन में भी प्यारे व्यक्ति एकांत में बैठता है। तो क्यों ना हम चिंता को छोड़ करके चिंतन करें। चिंतन हमारे जीवन में हमें सब कुछ देने वाला है, और चिंता हमारे जीवन में हमसे सब कुछ छीनने वाली, हमसे सब कुछ लेने वाली है। बोले कि ऐसे आप दीन मुख चिंतातुर होकर के कहां जा रहे हैं महाराज? ये संतों को शोभा नहीं देता है। नारद जी ने झुक करके उन संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपको अपनी चिंता का कारण सुनाता हूं कि मुझे ये चिंता क्यों है। बोले कि क्यों है? इसी चिंता को सुनने के लिए तो हम आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि अहम तू पृथ्वी आतो
ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। महाराज मैं घूमने की इच्छा से, भ्रमण करने की इच्छा से पृथ्वी लोक पर गया, पर जब वहां जाकर के मैंने देखा महाराज तो मुझे शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति दिखाई नहीं देती। बोले कि तुम ऐसी जगह तो कहीं नहीं गए जहां अशांति बनी हुई हो। नारद जी ने स्पष्ट कर दिया, महाराज मैं कहीं घूमने के लिए या पिकनिक के लिए नहीं गया, मैं तो केवल सत्संग के लिए पृथ्वी लोक पर गया था। कि बताते हैं कि पृथ्वी लोक पर जो सत्संग है बड़ा ही सुंदर होता है, पर मुझे तो कहीं सत्संग दिखाई नहीं दिया, कहीं कथा वार्ता दिखाई नहीं दी। बोले कहां कहां गए आप? महाराज पुष्कर में गया, काशी में गया, गोदावरी गया, हर जगह गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं भी ना महाराज सत्य दिखाई देता है, ना दया दिखाई देती है, ना शौच पवित्रता आदि कुछ भी दिखाई नहीं देता है इस पृथ्वी में। इस कलयुग में महाराज जो लोग हैं उनकी बुद्धि भी मंद हो गई है और भाग्य भी मंदा पड़ गया है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंडा निरता संतो विरक्ता सा परिगृहा। और महाराज एक बात है, अगर लोगों का जो भाग्य है वो मंदा हो और उनकी बुद्धि तेज हो तो वो अपना काम चला सकते हैं, अपना जीवन पार कर सकते हैं। और अगर किसी की बुद्धि मंद हो और भाग्य तेज हो तो वहां भी ठीक है, वहां भी काम चल सकता है। पर लेकिन कलयुग में तो महाराज दोनों ही मंदे हो गए हैं, सो गए हैं। ना तो लोगों का भाग्य जोर मारता है और ना उनकी बुद्धि में ही इतना ज्ञान है कि वो ज्ञान के द्वारा अपने किसी कार्य को कर लें। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, दोनों ही मंद हो गए हैं। और क्या हो गया है? बोले पाखंडा निरतः संतो, और जो सन्यासी हैं वो पाखंडी हो गए हैं। आश्रमों में गृहस्थों की तरह से संग्रह किया जाता है। जैसा जैसा नारद जी ने देखा सब बता रहे हैं। और कहा महाराज मैंने सबसे बड़ा आश्चर्य तो एक देखा, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाएं की हैं, वहां पर जैसे ही मैं आया तो मैंने आकर के एक आश्चर्य देखा कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा कि एका तु तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसा। वहां पर मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा महाराज। बोले क्या देखा तुमने ऐसा आश्चर्य? बोले कि एक युवती बैठी है और वो युवती है उसके पास में हजारों दास दासियां हैं, उसकी सेवा कर रही हैं। कोई दासी उसको पंखा जल रही है, कोई दासी उसके पसीने को पोंछ रही है, नाना प्रकार से उसकी सेवाएं कर रही हैं दासी। और उसी के समीप महाराज मैंने दो वृद्ध पुरुषों को भी पड़े हुए देखा।
जब मैंने उस स्त्री पर जब मेरी नजर गई तो भगवान वो स्त्री रो रही थी। निस्नहा खिन्न मानसा, खिन्न मन से वो रो रही थी, बैठी हुई थी वहां पर। जैसे ही मैंने उस स्त्री को देखा, देखने के बाद में महाराज मैं चलने लगा तो उस स्त्री की नजर मेरे ऊपर गई। जब मेरे ऊपर गई और मैं वहां से चलने लगा तो उस स्त्री ने मुझको आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंतामपि नाशय और दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। अरे साधो, क्षण भर के लिए तो रुको, रुको महाराज रुको। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंतामपि नाशया। मेरी चिंता का आप नाश करके जाइए, मेरी चिंता को दूर करके जाइए महाराज। क्योंकि जब मैंने आपका दर्शन किया तो केवल दर्शन मात्र से ही मुझे बड़ी शांति मिली है। बड़ी शांति मिली है महाराज मुझे। मैं उसके पास में गया, जाकर के मैंने पूछा कि आप कौन हो। उस देवी ने मुझे अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ और ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और ये जो जितनी आपको यहाँ स्त्रियां दिखाई दे रही हैं ये सब मेरी दास दासी हैं। गंगा यमुना आदि नदी हैं और आपको ये जो दोनों वृद्ध और अचेतन अवस्था में जो पड़े हुए हैं ये दोनों